रंगों का त्योहार होली, जहां एक तरफ खुशियों और उल्लास का प्रतीक है, वहीं राजस्थान के इस कटे हुए वीरान गांव भानगढ़ी में इस दिन का मतलब कुछ और ही था। मौत, खौफ और एक ऐसा खौफनाक छलावा जिसका सच जानने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। आर्यन शहर का रहने वाला एक आधुनिक लड़का था, जिसे भूतों की बातों पर सिर्फ हंसी आती थी। वो अपने चचेरे भाई विक्रम के घर गांव की देसी होली मनाने आया था। लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा था। कोई ढोल नहीं, कोई रंग नहीं। जब वो विक्रम के घर पहुंचा तो दरवाजों पर नींबू, मिर्च और काले धागे बंधे थे। बेटा, तू गलत समय पर आ गया। कल की होली तुझे घर के अंदर छुपकर ही खेलनी होगी। अरे बाबा, होली तो बाहर आंगन और गलियों में खेली जाती है। ये छुपकर कैसी होली? भानगढ़ी में लाल रंग से होली नहीं खेली जाती बाबू, क्योंकि यहाँ रंग में गुलाल नहीं, खून मिला होता है। वो लौट आई है, कमला लौट आई है। रात के 11 बज रहे थे। होलिका दहन की तैयारी थी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि खौफ था, जैसे वो किसी अंतिम संस्कार में आए हों। आर्यन अपने फोन से आग की तस्वीरें खींच रहा था, तभी उसकी नजर आग के ठीक दूसरी तरफ पड़ी। ओए विक्रम, देख वहाँ, वो औरत कौन है जो आग के इतने करीब खड़ी है? कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आर्यन, तू क्या बोल रहा है? आर्यन ने दोबारा देखा। वो औरत अब आग की लपटों के बीचों बीच खड़ी थी। आग उसे जला नहीं रही थी। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उस औरत का आधा चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आधा चेहरा बुरी तरह जल चुका था। जली हुई त्वचा से हड्डियां झांक रही थी और आंखों की जला सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने आर्यन को देखकर एक भयानक मुस्कान दी और अगले ही पल होलिका की आग नीली और फिर गहरी लाल हो गई। उस भयानक मंजर के बाद गांव वाले दहशत में अपने घरों में भाग गए। रात के सन्नाटे में विक्रम ने आर्यन को भानगढ़ी गांव का वो खौफनाक सच बताया, जिसे सुनकर आर्यन की रूह कांप गई। 50 साल पहले कमला नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत इस गांव में आई थी। गांव के जमींदार की उस पर गंदी नीयत थी। जब कमला में उसकी बात नहीं मानी तो जमींदार ने उस पर डायन होने का झूठा आरोप लगा दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे होली की रात उसे उसी होलिका की आग में जिंदा फेंक दिया। क्या जिंदा जला दिया? हाँ आर्यन, जलते हुए कमला चीख रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मरने से ठीक पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, तुमने मेरी होली आग और दर्द से खेली है। अब हर होली पर मैं आऊंगी। मेरा छलावा तुम्हें भटकाएगा और जो भी घर से बाहर निकला, मैं उसके खून से होली खेलूंगी। आर्यन, आज जो तूने देखा वो कमला की ही आत्मा थी। पूरा दिन सन्नाटे में बीत गया, लेकिन रात के 2 बजे आर्यन की नींद अचानक खुली। बाहर से ढोलक की थाप, पायल की झंकार और किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। आर्यन, बाहर आओ ना, होली नहीं खेलोगे मेरे साथ? आर्यन मानो किसी वशीकरण में आ गया। वो खिड़की के पास गया। बाहर का नजारा बदल चुका था। जहां सन्नाटा था वहां आज मेले जैसी रौनक थी। गांव वाले नाच रहे थे, गुलाल उड़ रहा था और नीचे सफेद सूट में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में लाल गुलाल की थाली थी। मुझे नीचे जाना होगा, वो बुला रही है। आर्यन बिना कुछ सोचे दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर कदम रख देता है। बाहर कदम रखते ही सब कुछ शांत हो गया। आर्यन मुस्कुराता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने अपनी थाली से लाल रंग उठाया और आर्यन के गालों पर लगा दिया। बुरा ना मानो, होली है। आर्यन ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ लड़की के गालों की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस और ताजे खून की बदबू। उसने अपने हाथों को देखा। ये क्या है? ये गुलाल नहीं, ये तो खून है। तूने मेरी होली का रंग देख लिया आर्यन, अब तेरी बारी है। आर्यन का सम्मोहन टूट गया।